अब आगे रुख करते हैं हम बिहार का, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। मिशन बिहार के अपने आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने राहुल की यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बड़ी खबर तो है कि राहुल की पदयात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ चुकी है और रात तक राहुल गांधी सीतामढ़ी पहुंच जाएंगे और सीतामढ़ी में राहुल प्राचीनतम जानकी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा में आज प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। कल वो शामिल हुई थी, आज भी शामिल होंगी और साथ ही आज स्टालिन और साथ ही उनकी बहन कनिमोई भी जुड़ेंगी इस यात्रा के जरिए। दरभंगा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी और एनडीए नाकाम होंगी और जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा। जनता का पूरा जो है आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है, जनता जागरूक है, अपनी मत की रक्षा करेगी और आने वाले चुनाव में भाजपा एनडीए जो भी जोर लगाएंगे वो नाकामयाब रहेंगे और एनडीए के लोग एनडीए का फुल फॉर्म ही नहीं देंगे अधिकार। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। एमके स्टालिन थोड़ी देर में बिहार पहुंचने वाले हैं, जहां से वो सीधे दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। स्टालिन के अलावा आज डीएमके की सांसद कनिमोई भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शिरकत करने जा रही है। हालांकि राहुल की यात्रा में स्टालिन और कनिमोई की शिरकत से महागठबंधन को फायदा होगा या घाटा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि डीएमके की इमेज सनातन और हिंदी विरोधी रही है और खासतौर पे उत्तर भारतीयों के विरोध में रही है। ऐसे में देखना है कि स्टालिन की पेरियार ब्रांड पॉलिटिक्स बिहार के चुनाव में महागठबंधन के लिए कितना सफल होता है या फिर नुकसान दे जाता है। और कल तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जहां कांग्रेस की सरकार है। अब इस मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ लिया है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला किया। कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार और बिहारियों का अपमान करने वालों को इस यात्रा में बुलाया है। ये वही रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है। बिहारियों के अपमान पर प्रियंका ने ताली बजाई थी और तेजस्वी यादव बिहार और बिहार की जनता के असली दुश्मन हैं। बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान पर हमला करने वाले रेवंत रेड्डी, जो बिहार के डीएनए पर प्रश्न उठाया, बिहारियों को अपमानित किया और प्रियंका वाड्रा ताली बजाया, ऐसे लोगों को आप बिहार में मंच दे रहे हैं। धिक्कार है आपकी इस मानसिकता को। कब तक बिहारियों को अपमानित करते रहेंगे? अपने पिताजी के पद चिन्हों पर श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी बिहार को मजाक बनाया। आप उसी पथ पर बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार लोकतंत्र की धरती है और ये श्रमेव जयते का योद्धा बिहारी होता है। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो लोग बिहार को बदनाम किया है, उसको बिहार की धरती से मिटा कर रहेगा। और राहुल के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल प्रियंका ने कल प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट हमला किया। प्रियंका ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस वाले आपकी भैंस चुरा लेंगे, लेकिन यहां तो आपके वोट चुरा रहे हैं। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा ले। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़।